हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, अगर कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो न्यूमेरिकल वाला नहीं देखा है तो वो जाके पहले उसको देख लें ताकि अपने को समझ में आए कि अपन आगे क्या कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो फोर्स के न्यूमेरिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे करते हैं उसके बारे में उसमें बात हुई है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी किए गए हैं बच्चे, कुछ आज और करेंगे, थोड़े बहुत और भी बचेंगे, वो भी अपन करेंगे। और एक सिली मिस्टेक हुई थी उसमें, ये भी ध्यान देना कि जो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल था जिसमें अपन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करते हैं, तो वो लास्ट रिजल्ट आता है उसमें 10⁻36। जब अपन सॉल्व कर रहे थे मैंने डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। तो वो 36 नहीं है, वो 39 है। आप उसको सॉल्व करके देख लें, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में वो गलत लिखा था। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल ले रहे हैं, पूरा ध्यान दें। क्वेश्चन को सबसे पहले जो है वो अपन क्वेश्चन अच्छे से लिख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अपने पास दो चार्ज है 9e और 4e। ई का मतलब वही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो वैल्यू ना लिख के ई से लिख दिया कि दो चार्ज है 9e और 4e। वो दोनों एक स्मॉल r डिस्टेंस दूर पड़े हैं और उनके बीच में क्या बोला कि कोई तीसरा चार्ज है q, उसको लाके रख दिया। अब जब दो चार्ज के बीच में, जैसे कि ये है आपके 9e और ये है एक आपका 4e, और इसके बीच में का मतलब बिल्कुल मिडिल में नहीं, इस लाइन के ऊपर कहीं भी लाके रख दिया q को, तो अगर ये चार्ज आएगा तो इनको प्रभावित तो करेगा, इनको अफेक्ट तो करेगा। मतलब मान लीजिए पहले ये दोनों अपने स्टेबल कंडीशन में यहाँ पड़े थे, जैसे इसको रखा तो हो सकता है ये इसको अट्रैक्ट करे, हो सकता है ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करे, किसी को रिपेल करे, तो ऐसी चीजें हो सकती है। पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपन इस चार्ज को कहाँ रखें कि ऐसा कुछ ना हो। ये सिस्टम जो है जिसमें तीन चार्ज है 9e, q और 4e, ये सिस्टम स्टेबल हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन अवस्था में रहे, या यूं समझ लीजिए कि इस चार्ज के यहाँ रखते ना तो ये चार्ज उधर जाए, ना ये कहीं और जाए, ना ये कहीं और जाए, इन तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाए, जीरो। जैसे ये चार्ज यहाँ रखा, ये बिल्कुल ऐसे कैसे सिस्टम रहना चाहिए, ना तो इन दोनों में कोई रिपल्सन अट्रैक्शन दिखे, ना इन दोनों में कुछ दिखे, एकदम ये स्टेबल ऐसे लगना चाहिए कि कोई भी चार्ज कहीं नहीं जाएगा। मतलब इस पे भी नेट फोर्स जीरो दिखे, इस पे भी जीरो दिखे और इस पे भी जीरो दिखे, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या दिखे अपने को, जीरो दिखे, इस पे लगने वाला कुल बल हमको जीरो दिखे। तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो संतुलन अवस्था में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, कोई चार्ज कहीं नहीं जाएगा। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपने पास क्या था, दो चार्ज थे। एक तो चार्ज क्या था 9e और एक चार्ज था, सेकंड चार्ज जो था वो था 4e। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी कितनी, स्मॉल r। अब इसके बीच में कहीं पर भी एक चार्ज q प्लेस किया, कहां किया, तो यूं समझ लो इससे x डिस्टेंस दूर किया या फिर इससे x डिस्टेंस दूर किया, कोई भी मान लीजिए। ये तो पूछा है क्वेश्चन में कि इस q को मैं कहां रखूं कि ये सिस्टम जो है वो संतुलन अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, सब पे नेट फोर्स जीरो रहे। तो मैंने बोला कि 9e चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं q2 चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा, जो मर्जी हो। पर अगर ये x हुआ तो ये पूरा r है, अगर ये x हुआ तो पीछे कितना बचा, r में से x माइनस हो गया, तो पीछे क्या बच गया, r माइनस x। हमको x कैलकुलेट करना है कि यहां से कितना दूर इस चार्ज को रखा जाए, पोजीशन हमको बतानी है, ठीक है। पता करते हैं क्या तरीका है, देखते हैं। तीनों चार्ज पॉजिटिव दिख रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा, उधर धक्का देगा। तो 9e जब इसको उधर धक्का देगा तो किधर जाएगा, उधर। मान लो ये फोर्स है F1, कि 9e और q के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F1, जो कि उधर जा रहा है। सोचो कि ये 5 न्यूटन से उधर जा रहा है, 5 न्यूटन से। उसी टाइम पर अगर 4e, ये भी पॉजिटिव है, q ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा इधर F2। मान लो F2 भी 5 न्यूटन है,
कि भाई इस चार्ज पे इसने धक्का दिया 5 न्यूटन से, इस चार्ज ने इस पे इधर धक्का दिया 5 न्यूटन से, तो इस पे कितना फोर्स लगा? 0। एक ही चीज को इधर से भी धक्का दो, उधर से भी उतना ही धक्का दो, किधर भी नहीं जाएगी, ये तो यहीं पड़ी रहेगी, इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या जरूरी है? हमारा आंसर है इसके लिए जरूरी है कि 9e जितनी फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है उतनी ही फोर्स से 4e इस क्यू को क्या करे? रिपेल करे, उधर धक्का दे। मतलब F1 और F2 क्या होने चाहिए? बराबर। अगर ये बराबर हुए तो इस सिस्टम पे या इस चार्ज के ऊपर क्यू के ऊपर जो है नेट फोर्स क्या होगा? 0, और ये सिस्टम संतुलन अवस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। ठीक है, देखते हैं 9e जब क्यू को रिपेल करता है, ठीक है, तो फोर्स लगता है F1, वो वैल्यू कितनी होगी? तो अपन लिख देते हैं फोर्स बिटवीन 9e एंड Q। ठीक है, हिंदी मीडियम इतनी बेसिक चीजें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज का कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, फोर्स बिटवीन 9e एंड Q इज F1, और वो F1 कितना है? क्या है फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 9e एंड Q डिवाइड बाय इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और उन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। यूं नहीं आप इस R का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर। सिमिलरली अपन ये कहें कि फोर्स बिटवीन कौन कौन? 4e, ये बड़ा चार्ज 4e और ये Q, 4e एंड Q इज F2, और F2 की वैल्यू क्या होगी? K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई 4e एंड ये वाला चार्ज क्या? Q, और इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस R माइनस x, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये तो आ गए दोनों फोर्स। हम जानते हैं कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, संतुलन में रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि F1 और F2 क्या हो? बराबर, तभी तो इस F के ऊपर नेट कितना लगेगा? 0। तो हम कहेंगे संतुलन अवस्था हेतु शर्त, संतुलन अवस्था हेतु शर्त, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगी भाई? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि F1 और F2 क्या होने चाहिए? बराबर। सॉल्व कर लो। F1 की वैल्यू है आपके K 9e Q डिवाइड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है K 4e Q डिवाइड बाय R माइनस x का स्क्वायर। सॉल्व करें तो K e Q ये तो कैंसिल हो गया, बचा 9 अपॉन x स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर बन रहा है, मैं अगर इसको 3 अपॉन x का होल स्क्वायर लिखूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x स्क्वायर उधर भी बन रहा है, ये क्या 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन r माइनस x और पूरे का होल स्क्वायर। इस पे तो है ही, इसको भी 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर भी अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्ट आया 3/x इक्वल्स टू 2/r माइनस x। आगे कैसे होगा? थोड़ा सा बचा है, r माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, r माइनस एक्स को, इस x को उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3r माइनस 3x 2x, 3x उधर गया तो पॉजिटिव हुआ, ये 3r, ये 5x, ये 3r, हमें x चाहिए था तो x विल बी 3/5 डिवाइड में चला गया r। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको आंसर दे रहा हूं, उसमें आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन आपने पहले ही लिख रखा है, मैं बस जो है आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो ऐसे रहेगा कि अब आपके पास दो चार्ज है, 9e और एक है e, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव है। इसके बीच में एक q चार्ज को कहां रखें कि सिस्टम जो है वो सेम संतुलित अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस इस बार r ने देके आपको 16 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको x ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। उसी टाइप से करो और बताओ x की वैल्यू क्या आती है, सेम क्वेश्चन है। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल हो गए। फिर देखते हैं आगे और न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी मीडियम के लिए एक बार जल्दी से बोल देता हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लें। दो कैपिटल क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्मॉल क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि संपूर्ण निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया गया। अब समझ लेते हैं क्या बोला है कि दो चार्ज है कैपिटल क्यू और उनके बीच में का मतलब कहीं नहीं, बिल्कुल मिडिल में, मिड पॉइंट पे रखा गया है स्मॉल क्यू। इस बार पहले जैसा नहीं है कि लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं रख दिया है, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच में रखा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको डायग्राम में शो करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दो चार्ज है कैपिटल क्यू। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं है। अब इनका तो साइन हमें दे ही रखा है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव ही है। इनके बिल्कुल बीचों बीच ये डिस्टेंस तो कितने लेते हैं, आर। बीचों बीच का मतलब यहां रखना है आपको, जहां पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाए, r/2। सही, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आर, तो याद होगी r/2 यह। अब ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब एक्चुअल में पहले जैसे ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो सिमेट्रिक कंडीशन बन गई, जो कंडीशन इधर है वही कंडीशन इधर है, तुम इक्वल में रख के क्या निकाल लोगे। वो तरीका ठीक है, तुम ऐसे सोचो कि ये वाला चार्ज इसको उधर रिपेल करे F1, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करे F1, फिर तुम दोनों सॉरी F2, और दोनों को तुम बराबर कर दो, करोगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स आएगा, K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, बीच में जो डिस्टेंस है r/2 उसका स्क्वायर। अगर तुम इधर करोगे K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और बीच में डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, ये तो बस इक्वल कंडीशन है, 1 = 1, आंसर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी वैल्यू और नेचर कैसा होना चाहिए। वैल्यू मतलब क्यू की क्या वैल्यू आ रही है, मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, और इसका नेचर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो चलो यहां से सोचना पड़ेगा। पहली बात, हम इसको क्या सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, कि ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब हमें इसको डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव नहीं है, लेट करो ये नेगेटिव है, तब कुछ हो सकता है क्या। वैसे तो सोचे ना कि ये अब पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो वापस वही हो जाएगा, तुम बराबर करोगे सेम आ जाएगा। वैसे नहीं, मैंने कहा था नेट फोर्स तीनों चार्ज पे 0 होता है। तुम चाहे इस पे नेट 0 निकालो, इस पे निकालो, अगर तुम इसी पे सोचते रहोगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तुम कहोगे ये 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये 5 न्यूटन से खींच रहा है, वैसे अगर सोचोगे कुछ नहीं आएगा। सिमेट्रिक कंडीशन है, जो इधर है वही उधर है, दोनों साइड में बराबर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें जो बिल्कुल सेम दिख रहा है। उसमें तो क्या होता था, इधर x उधर 16 - x, डिफरेंट कंडीशन थी, सॉल्यूशन आ जाते थे। इसमें नहीं होगा। अब सोचो इस पे नेट फोर्स 0, अब वो कैसे होगा, या सोचो इस पे नेट फोर्स 0, वो कैसे होगा। दोनों में से कोई एक सोचो। अब इसको छोड़ो, चलो इस पे सोचने का तरीका देखते हैं कि मान लीजिए, मानना क्या, देखो अगर इसको हम नेगेटिव लेंगे तो ये इसको तो अट्रैक्ट ही करेगा। ये चार्ज है AB और ये है पॉइंट C। A पर जो चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहा है -q की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको इधर जाएगा। मान लो ये F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लिख दीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q एंड -Q। Q जो A पे पड़ा है उसके और -Q के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, F1। ये कितना होगा, ये होगा दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, K, Q और ये Q। हाँ मैंने पहले कहा था, ठीक है ना, यहाँ आप जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप जो है वो मैग्नीट्यूड लेके ही सॉल्व करें, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं तो सोचेंगे माइनस लूं या नहीं लूं, आप मत लीजिए इसको। जब नेचर पूछा हुआ होता है क्वेश्चन में, तभी एंड में क्वेश्चन में जो है वो आंसर में हमको प्लस या माइनस बताना होता है, अदरवाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू बतानी होती है। तो नेगेटिव साइन को आप छोड़िए, एंड में हम लिख देंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो भी वैल्यू है।
अब देखो कि दोनों चार्ज के जो भी मैग्नीट्यूड था इनका, उनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, r/2, उसका हो गया स्क्वायर। तो आंसर आ गया ये कि कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये 4 ऊपर जाएगा तो 4kq स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब सोचो ये वाला चार्ज उधर जा रहा है, पर सोचो ये पॉजिटिव है, ये तो इसको रिपेल कर ही सकता है इधर, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन किस किस के बीच में, जो क्यू बी पर है और जो क्यू ए पर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको F2 बोल देते हैं, F2। तो वो क्या हो जाएगा, K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q और Q डिवाइड बाय दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे K कैपिटल Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो गया यार। अब देखो इसके ऊपर ये वाला चार्ज F1 से खींच रहा है और ये वाला चार्ज इसको उधर धक्का दे रहा है। अगर ये उधर वाला और इधर वाला फोर्स F1 और F2 बराबर हो जाए तो इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा कि इसके ऊपर 5 न्यूटन से उधर खींच रहा है और इसको 5 न्यूटन से उधर धक्का दे रहा है कोई और चार्ज, पर नेट कितना हो जाएगा, फोर्स उस पे 0 हो जाएगा, बल लगने वाला। ठीक है, तो ये सिस्टम संतुलन अवस्था में आ जाएगा। तो ये कर सकते हैं संतुलन अवस्था हेतु आप लिख लें फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के। चलो करते हैं, F1 की वैल्यू ये रही 4kq स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर और F2 की वैल्यू ये रही kq स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारे k और कैपिटल Q भी कैंसिल हुए, तो यहाँ क्या बचा 4 स्मॉल q इक्वल्स टू में कैपिटल Q बचा। तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q बाय 4। अब जैसे कि मैंने कहा नेचर, तो नेचर तो हम जान ही चुके हैं, Q कितना होगा, माइनस तो होगा, हमने कहा था कि Q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, तभी ये पॉसिबल है। ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, इसको अच्छे से लिख लिया जाए और कम से कम 2-3 बार ढंग से पढ़ा जाए, तभी ये पल्ले पड़ेगा कि इसके अंदर अपने को करना क्या है। ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ साथ में, इस क्वेश्चन को लिख के पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे, बिल्कुल उनकी साइज जो है वो एक जैसी है। ठीक है, उन दोनों को, मेटल भी एक जैसा है उनका, बी और सी नाम है। ठीक है, दोनों पर चार्ज भी सेम है, एक के ऊपर क्यू है तो दूसरे के ऊपर भी क्यू है। एक तीसरा कोई स्फीयर है ए, वो उन दोनों को टच करके निकल जाता है। तो बताओ उन बी और सी के बीच में कितना फोर्स है। वापस से सुने और इसको अच्छे से जो है वो एक बार इसको नोट कर ले अच्छे से। मैं इसको डायग्राम में शो करता हूँ। देखिए शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगला क्वेश्चन जो इसी पर बेस्ड होगा वो आपको करना होगा। अच्छा समझे, हमको बोला कि एक बी है स्फीयर, एक सी है स्फीयर, चार्ज दोनों पर सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी आर है, बाद में भी आर ही रहेगी। ठीक है, और दोनों जो है वो रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना बल लग रहा होगा इनके बीच में, निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, तो अभी जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और फोर्स है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वेशन में। अब क्वेश्चन ये है कि एक तीसरा अनचार्ज्ड, एक उदासीन जो न्यूट्रल है, अब वो चार्ज नहीं है, वो स्फीयर पहले बी को टच करो, फिर सी को टच करो और फिर हटा दो। अब बताओ बी और सी के बीच में कितना फोर्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जब वो अनचार्ज्ड स्फीयर बी के टच करता है तो क्या होता है। ठीक है, अच्छा समझे इसको, व्हेन uncharged sphere A touches
इसको टच करता है तो क्या होता है, देखो ये है बी, ये है ए, टच कर गया। ए के ऊपर चार्ज कितना था 0, बी के ऊपर चार्ज कितना था क्यू, तो 0 और क्यू। अब ए और बी के पास टोटल चार्ज कितना है वो देखो, टोटल चार्ज कितना है क्यू प्लस 0 क्यू। सिंपल। एक बाल्टी भरी हुई थी बी, एक बाल्टी खाली थी ए, दोनों को जोड़ दिया नीचे से पाइप से, क्या हो जाएगा, पहले तो टोटल कितना, एक बाल्टी पानी, दूसरी बाल्टी खाली, दोनों को नीचे से जोड़ दिया, एक पाइप से पानी आ जा सकता है, क्या होगा, दोनों बाल्टी से आधा आधा हो जाएगा पानी दोनों में। सेम चार्ज में भी होगा कि अगर आप ए, इसके पास तो कुछ है नहीं 0, बी के टच करोगे तो बी और ए के पास टोटल चार्ज कितना है क्यू। जब इनको हटाओगे, ठीक है, आप जैसे ही बी और ए को अलग अलग कर लोगे तो बी के पास भी कितना होगा Q/2 और इसके पास भी कितना होगा Q। टोटल चार्ज कितना था Q, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो Q/2, दोनों के पास Q/2। सिंपल। बी और ए ने चार्ज को आधा आधा कर लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ए को किसके कांटेक्ट में लाए, बी के। अब उसी ए को ये यहां से अब कांटेक्ट में किसके जाएगा, सी के। एक चार्ज इस पे है ए, पहले बी के टच करना फिर सी के। हमने बी के टच कर दिया, बी के टच करते क्या हो, आधा आधा। सी के टच करने पे वही होगा, आधा आधा। देख लेते क्या है। व्हेन अनचार्ज्ड स्फीयर ए टचेस सी, सॉरी अनचार्ज थोड़ी है अब तो ए के पास चार्ज है। व्हेन स्फीयर ए टचेस सी, ए को सी के टच करना है तो सी पर कितना चार्ज है Q, और ए पर कितना चार्ज है Q/2। समझ में आ रही बात, सी पे कितना चार्ज है Q, ए पे अब कितना चार्ज है Q/2, ये Q/2 है। तो टोटल कितना हुआ, उसी का तो आधा होगा। अब इनका जो भी सम होगा टोटल होगा, ये दोनों आधा आधा कर लेंगे। जैसे ही हम सी और ए को अलग अलग करेंगे, ये दोनों चार्ज को आधा कर लेंगे, तो टोटल है कितना, इसका पास तो कितना है Q और इसके पास है Q/2, एक और आधा क्या हो गया 3/2Q। ऐड कर लो एलसीएम लेके, तो 3/2Q। अब ये तो टोटल है, इसका आधा कर लो 3/2Q। समझ लो, 3/2Q का आधा कर लो तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 3/4Q। इसके पास भी 3/4Q और इसके पास भी 3/4Q। समझ में आनी चाहिए ये बात। जो टोटल है उसके दो टुकड़े करने हैं तो आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास भी आधा, इसके पास भी आधा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए को यहां से हटा लो, ए को बी के टच करो तो ये आया, ए को सी के टच करो तो ये आया। अब ए को हटा लो। इस नई कंडीशन में पहले तो बी और सी के बीच में ये फोर्स था, अब कह रहा है नया फोर्स क्या होगा बी और सी के बीच में। इस नई कंडीशन में टच करने के बाद में ए को जब टच किया तो ये चढ़ जाएगा बी पे, ए को जब सी के टच किया तो सी पे ये चढ़ जाएगा। अब बी और सी के बीच में कितना फोर्स है देखते हैं। न्यू फोर्सेस बिटवीन बी एंड सी, न्यू फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो बी के बीच में, बी पर तो कितना चार्ज है Q/2, सी पे 3/4Q, 3/4Q। बीच में डिस्टेंस सेम जो थी वही, उसके बारे में कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो न्यू फोर्स F डैश, न्यू फोर्स को अपन क्या लिख देंगे F डैश। F डैश कितना हो जाएगा कि दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q/2 और 3/4Q, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। F डैश इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q, Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। नंबर सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में अंश में कितना है 3, हर में कितना है डिनोमिनेटर में 4 और 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। KQ स्क्वायर R स्क्वायर, KQ स्क्वायर R स्क्वायर, ये तो पुराना वाला फोर्स है, तो F डैश विल बी 3/8F। नया फोर्स पुराने वाले फोर्स का 3/8 टाइम्स होगा। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा कैसा क्वेश्चन अब आपको भी करना है, तो ये नोट करने के बाद में मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड में उसी तरीके से करना है, थोड़ा सा अलग है, वो पढ़ने पे पता लगेगा। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे इसका। इस बार जो है वो दो स्फीयर है, उनके ऊपर अलग अलग चार्ज है। एक के पास तो 10 माइक्रोकूलम और एक के पास -20, नेगेटिव साइन यूज करना दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे। एक के पास था 10 माइक्रोकूलम और एक के पास -20 माइक्रोकूलम। सिंपल सा फोर्स। अब भी इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तो आप लिख दो कि के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई 10 और -20 का, हाँ माइक्रो का 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 दोनों के साथ जोड़ेंगे, डिवाइड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, r डिस्टेंस। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों को कांटेक्ट में लाके वापस रख दिया, कोई नया स्फीयर नहीं आया इस बार, ये दो स्फीयर है, ये फोर्स लग रहा है इनके बीच में, इन दोनों को कांटेक्ट में लाके वापस रख दिया। तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, 10 और -20, टोटल कितना होगा -10। इन दोनों को वापस रख दिया, तो अलग अलग करोगे तो -10 का आधा आधा कितना होगा, -5, तो दोनों के पास कितना हो जाएगा, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। अब वापस निकाल लो फोर्स, इन दोनों का रेशियो लेने को बोला है, तो रेशियो ले लेना, इसके डिवाइड में ये जो फोर्स है के 5 माइक्रो और ये भी -5 माइक्रो डिवाइड बाय स्क्वायर। जैसे रेशियो लोगे r² k से k, ये माइक्रो 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 कैंसिल, ये 200 डिवाइड बाय 25, एक नेगेटिव साइन बचेगा, माइनस का लेट में आंसर आ गया बस। तो आप अच्छे से सॉल्व करें, यही आंसर है इसका, -8:1 या 8:1, आप जैसे भी देखें, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और अगली क्लास में जो है वो अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आप काम कंप्लीट करके मुझे जो है वो आपके जो आप काम कर रहे हैं उसकी पिक्चर बना के दे दीजिए, ताकि मैं श्योर हो जाऊँ हाँ आपने काम कर लिया है।